तो चलिए भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बातों से इतिहास की सीरीज़ में, जहां पर हम इतिहास को जान रहे हैं बातों से और कहानियों के माध्यम से। जब मैंने आपको इतिहास को बता रहा हूं तो मैंने कुछ कहानियां आपको बताई, कुछ इतिहास आपको बताया, तो कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार भानगढ़ किले के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, बताया जाए इसके पीछे क्या रहस्य है। तो आज मैं आपके बीच आया हूँ आपकी कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए भानगढ़ किले में क्या रहस्य है उसको लेकर के। देखिए, भानगढ़ किले में क्या कोई प्रेत आत्मा है या कोई आत्मा है? ऐसा क्या है कि वहाँ पर रात में प्रवेश वर्जित है? किले में तो क्या किले के आसपास नहीं जा सकते? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं? ऐसी अफवाहें तो क्यों फैलाई गई? क्या ये सच है? क्या ये सच है या अफवाहें हैं? सच है तो क्यों है, अफवाहें हैं तो क्यों फैलाई गई? आज हम इन्हीं तथ्यों को क्लियर करने के लिए आपसे जुड़े हैं। तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि भानगढ़ किले में जो रहस्य है, इसके पीछे दो कहानियां प्रचलित हैं। मैं आज दोनों कहानियों पर प्रकाश डालूंगा। पहली कहानी यह है कि जब आमेर के राजा भगवंत दास अलवर में एक दुर्ग बनाने आए, तो उन्होंने दुर्ग के लिए जगह देखी कि यहाँ पर हम दुर्ग बनाएंगे, यहाँ पर हम किला बनाएंगे। तो उस दुर्ग से थोड़ी दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या करते थे। तो जैसे ये बात गुरु बालूनाथ को पता चली तो उन्होंने कहा ऋषि ने कि जो भी राजा है वो हमारे पास आएँ और हमें उनसे बात करनी है। तो गुरु बालूनाथ के पास जाते हैं भगवंत दास जी और कहते हैं, हाँ भगवान बताइए क्या हुआ। तो गुरु बालूनाथ जी कहते हैं कि देखो, तुम किला बना रहे हो, दुर्ग बना रहे हो, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, बनाइए, अच्छी बात है, पर याद रहे कि आपके किले की किसी भी शिखर को या किसी भी हिस्से को इतना ऊंचा मत करना कि उसकी परछाई मेरे प्रार्थना स्थल तक आए, जहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ तक आए। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है कि पहले ज़माने में ऋषियों की बात सबसे ऊपर होती थी। तो राजा ने कहा, जी बिल्कुल गुरुदेव, जो आपने कहा है वही होगा। मेरे किले का कोई भी हिस्सा इतना ऊंचा नहीं होगा कि उसकी परछाई आपकी तपोभूमि तक आए, जहाँ आप तपस्या कर रहे हैं वहाँ तक आए। तो राजा ने वो बात मानी और राजा ने किले को उतना ही ऊंचा बनवाया कि उसकी परछाई आगे तक ना आए। ठीक है भाई, लेकिन ये बात केवल 2 पीढ़ी तक मानी गई भाई। लेकिन 2 पीढ़ी के बाद राजा ऐसे भी आए कि उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ऋषि की कोई बात नहीं मानता, और उन्होंने उस किले को और बनवाया, उसके जो बुर्ज हैं और ऊंचे करवा दिए, और उस किले की जो छायाएं, जो परछाई हैं, वो कहीं ना कहीं ऋषि जहाँ पर तपस्या करते थे वहाँ तक पहुँची। और जैसे ऋषि तक वो परछाई पहुँची तो ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि इस किले का सर्वनाश हो जाएगा, जो भी इस किले में लोग रहते हैं वो सब मर जाएंगे, और इस किले में कभी कोई रह नहीं पाएगा, कोई इस किले में आ नहीं पाएगा। तो और कहा जाता है कि जो 1783 में जो अकाल आया था, जहाँ पर करोड़ों लोग मर गए थे, वो अकाल भी उसी ऋषि के श्राप के कारण था। एक कहानी तो यह है। एक दूसरी कहानी क्या है? एक कहानी ये भी है कि इस महल में, जब ये भूतिया महल नहीं था, खंडर नहीं था, जब यहाँ पर लोग रहा करते थे, तो एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती जिसका नाम था रत्नावती। कहते हैं रत्नावती बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, और रत्नावती से हर राजकुमार शादी करना चाहता था। दूर दूर से राजाओं के, राजकुमारों के रिश्ते आते थे रत्नावती से शादी करने के लिए। और एक सिंधिया तांत्रिक भी था अलवर में जो इनसे शादी करना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक को ये तो पता था कि रत्नावती बड़े प्यार से मुझसे शादी तो करेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं सिंधिया तांत्रिक ये भी जानता था कि जब तक मैं तंत्र विद्या से कुछ नहीं करूँगा तब तक रत्नावती मेरी नहीं हो पाएगी। और सिंधिया तांत्रिक बहुत ज़्यादा प्रेम करता था रत्नावती से, उसकी सुंदरता पर बहुत मोहित था। तो एक दिन क्या हुआ कि रत्नावती की दासी इत्र लेने आई मार्केट में। बाजार में इत्र, आप जानते ना, सेंट होता है, वो इत्र लेने आई मार्केट में। और जैसे वो इत्र लेकर जा रही थी तो सिंधिया तांत्रिक ने उसे रोका, और रोक करके, और क्योंकि सिंधिया तांत्रिक को तंत्र विद्या आती थी, तो उसने उस इत्र की जो शीशी है उस पर एक तंत्र से एक मंत्र पढ़ दिया, और वो मंत्र था वशीकरण का मंत्र, कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो उस तांत्रिक के वश में हो जाएगा। और दासी गई, क्योंकि रत्नावती भी तांत्रिक विद्या के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, तो रत्नावती उस इत्र को देखकर ही समझ गई कि इस पर तंत्र विद्या की गई है, कोई ऐसा मंत्र पढ़ा गया है जो कि वशीकरण मंत्र है। तो उसने दासी से पूछा कि तुम्हें रास्ते में कौन मिला था जिसने तुमसे ये शीशी ली थी? तो उसने बताया कि मुझे रास्ते में सिंधिया तांत्रिक मिला था, उन्होंने मुझसे शीशी ली और उसके बाद उन्होंने वापस मुझे दी थी। तो सिंधिया तांत्रिक का नाम सुनते ही वो समझ गई कि कहीं ना कहीं तंत्र विद्या उन्होंने ही की है।
तो वो सीसी को उठा करके और महल के बाहर फेंक देती हैं और महल के बाहर एक पत्थर पर आकर के वो सीसी पड़ती है। और उसमें मंत्र ऐसा पड़ा था कि जो भी वो इत्र लगाएगा वो उस तांत्रिक के वश में हो जाएगा। जहाँ जहाँ तक इत्र की खुशबू जाएगी वो सब सिंधिया तांत्रिक के वश में हो जाएगा। तो जिस पत्थर पर वो सीसी फेंकी गई वो पत्थर वहाँ से लुढ़कता हुआ, कहते हैं, सिंधिया तांत्रिक की जो तप स्थली थी जहाँ वो तप करता था उसके पास पहुँचा और सिंधिया तांत्रिक के सीने पर जाकर पड़ा और सिंधिया तांत्रिक की वहीं मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंधिया तांत्रिक ये समझ चुका था कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसने मरते हुए श्राप दिया था कि भानगढ़ किले में जो भी रहता है उन सब की मृत्यु हो जाएगी, रत्नावती की आत्माएं यहाँ हमेशा घूमती रहेंगी, रत्नावती को कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी और ये किला हमेशा भूतिया किला बन के रह जाएगा। और कहीं ना कहीं बाद में देखा कि सिंधिया तांत्रिक के मरने के कुछ दिन बाद अलवर में बहुत बड़ा युद्ध होता है जहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए थे। वो किला वीरान हो गया था और कहते हैं कि आज भी उस किले में उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं। इसीलिए सरकार ने सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले को बंद कर रखा है। आप जाओगे तो आपको एक होर्डिंग दिखेगी जहाँ पर लिखा हुआ है कि शाम को 7 बजे के पश्चात इस प्रवेश में आना सख्त मना है। अब कौन सी कहानी सच है कौन सी झूठी है ये तो मुझे नहीं पता। मैं नहीं कहूँगा इस दोनों कहानियाँ सच हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा दोनों कहानियाँ झूठी हैं, लेकिन ये कहानियाँ प्रचलित हैं इस भानगढ़ किले के बारे में। आपको पता 2016 में गौरव तिवारी रिपोर्टर गए थे इस रहस्य के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर वीडियो शूट किया। तो कुछ दिन बाद उनके ही फ्लैट में, उनके ही घर पर रहस्यमयी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि इस किले में जाने की वजह से ही उनकी रहस्यमयी मौत हुई थी।